आ गए अपने डिपार्टमेंट जा रहे हैं हमारा वो सिर्फ फेयरवेल पार्टी हो रही है हमारी आज। जसपाल सिंह, डॉक्टर गौरव भूषण, डॉक्टर अनिमिका उमल, विभाग के सभी बच्चों, ये दिन आज आपका है, लेकिन इतनी गर्मी है कि इसमें आपको कुछ मजा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज जो है फेयरवेल है। तो आदमी हम लोग भी जब स्टूडेंट से तैयार होके आते थे तो लेकिन आज पसीने में जो है सब बर्बाद कर दिया। मैं ज्यादा समय में लेकर के 6 सेमेस्टर के कितने लोग हैं जरा हाथ उठा दें। 6 सेमेस्टर वालों से मैं 2-4 शब्द कहना चाहूंगा कि आप कैरियर के अपने सेकंड लास्ट पड़ाव पार कर चुके हैं। सेकंड लास्ट का मतलब क्या हुआ? ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको अपने भविष्य के लिए पैसा कमाने का जो है, कैसे पैसे की तरफ आप जाएं, पढ़ाई से जाएं, बिजनेस से जाएं, कोई काम करके जाएं, क्योंकि गार्जियंस जो है इंटर के बाद हतोत्साहित हो जाता है। बायोलॉजी का बच्चा अगर मेडिकल में नहीं आता है तो अब आप बीएससी पूरा कर चुके हैं। आप अपने रुचि के हिसाब से आप अगली पढ़ाई करें, जिससे कि अगर आपको जॉब करना है तो जॉब मिल जाए। अगर जो लोग बिजनेस परिवार के हैं, बिजनेस करना चाहे तो अपना बिजनेस अच्छे तरीके से करें। लेकिन कुछ लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, कंपटीशन की तैयारी करिए, लेकिन साथ साथ एक ऑप्शन और रखिएगा। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ एक ऑप्शन और रखिएगा, जिससे कि आपका अगर पहला गोल अचीव ना हो पाए तो दूसरा गोल अचीव जरूर हो जाए। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप नहीं आ पाए तो आपका 2 साल 3 साल बर्बाद हो जाए, ये काम मत करना। कुछ न कुछ आप सेकंड ऑप्शन साथ साथ लेके चलना, जो कॉम्पिटिटिव अच्छे तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग हायर एजुकेशन करना चाह रहे होंगे तो वो भी अपना सेल्फ डिवाइड, अपना सेल्फ विजन सोच ले कि कौन सा विषय पढ़ने पर सबसे ज्यादा व्याप्ति अपॉर्चुनिटी है, या भविष्य में हम ये पढ़ के क्या पाएंगे। आप थोड़ा सा अपने को किसी से समझ में ना आए तो तमाम काउंसलर हैं, आपके टीचर हैं, आपके घर में छोटे बड़े लोग होंगे, ये बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड बदल रहा है। आज से 5 साल पहले बरेली कॉलेज में बीकॉम में एडमिशन के लिए 1000 के सीट पे 10,000 फॉर्म आते थे। आज जो है 1000 के सीट पर 1200 फॉर्म आए हैं। पीसीएम में जो है 750 सीटें हैं, केवल 200 फॉर्म आए हैं। तो ट्रेंड बदलता है और ट्रेंड का नॉलेज आपको लेना चाहिए। दौर चलता है, जॉब का भी दौर चलता है। जैसे अब जो लोग बीएड करने जा रहे हो, बीएड का दौर खत्म हो चुका है, फुल सैचुरेशन है। इसलिए फुल सैचुरेशन, सरकारी मास्टर आप नहीं बन सकते हैं। कहीं प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल जो प्राइवेट लोग चाह रहे हैं 5,000-7,000 से ज्यादा नहीं देंगे, क्योंकि जो वैकेंसी थी भर गई है और बहुत लंबे गैप के बाद भरी है। अगर लगातार वैकेंसी 100-100, 200 भर्ती रहती है तो हर साल एडवर्टीजमेंट आता रहता है। अब एडवर्टीजमेंट आएगा कम से कम 15-20 साल बाद,
क्योंकि पीछे 5-7 सालों से लगातार सरकारी स्कूलों में जो है अपॉइंटमेंट हुए हैं, और जब तक इस साल मेरे ख्याल से 1-2 साल और चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। बाकी आपकी मर्जी, जो करना चाहें करें, लेकिन करिए जॉब अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, कैरियर बेस्ड आप अपने को चुनिए, समय के हिसाब से चलिए। जो आदमी समय के हिसाब से चलेगा उसको ही सफलता मिलेगी। कंफ्यूजन किसी को भी हो कैरियर के विषय में, तो उसके घर में सर्विस वाले होंगे, बड़ा भाई होगा, कोई में कोई पड़ोसी होगा। अगर कुछ नहीं आता है तो आप बदली काल में तमाम टीचर हैं, किसी भी टीचर से आप गाइड जरूर होइएगा। सेल्फ डिसीजन मत लेना। मैं बार बार कहता हूं कि कई बच्चों को मैंने देखा है कि कंपटीशन की तैयारी की है, 2 साल बर्बाद हो गया और उसके बाद फिर एमएससी करने आए। तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप हमेशा 2 लाइन लेकर के चलिए, फर्स्ट और सेकंड। अगर फर्स्ट आपका प्रायोरिटी है कंपटीशन, तो सेकंड लाइन भी आप साथ साथ तैयार रखिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक खराबी है। क्या खराबी है आप लोग बताइए? सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक खराबी है। क्या खराबी है? बताएं हम। आपके शहर में कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई उस तरह का जॉब अपॉर्चुनिटी की चांसेस नहीं है। आप इस शहर को छोड़ करके चले जाएंगे तो आपके लिए जॉब रखा हुआ। इस शहर में किसी भी सब्जेक्ट में करने के बाद कोई जॉब नहीं है, और जो बच्चे छोड़ के गए अच्छे अच्छे जॉबों पे है। आपके तमाम जो एमएससी यहाँ बच्चे किए, बीएससी इवन बीएससी जब एमएससी नहीं था उस समय के बीएससी के बच्चे जो है अभी भी टॉप पे हैं किसी न किसी इंडस्ट्री में, लेकिन शहर छोड़ना पड़ेगा। दूसरी क्या चीज है कि हम कॉलेज में बैठ करके देख रहे हैं कि बॉयज से ज्यादा गर्ल्स हैं। 80% के गर्ल्स हैं, तुम लोग यहाँ खुद देख लो। आपके पेरेंट्स जो है बाहर नहीं जाने देते हैं सर्विस के लिए, तो आप लोगों से मेरा ये है कि आप अपने पेरेंट्स पर भरोसा दीजिए और लीजिए। पेरेंट्स पर भरोसा देंगे और लेंगे तो आपका कैरियर जरूर बन जाएगा। सोच समझ के आप लोग विषय का चयन करिएगा। पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा कि आप पेरेंट्स को जॉब कराना है कि नहीं कराना है। आजकल के जमाने में कोई पेरेंट्स मना नहीं कर सकता है, क्योंकि बगैर डबल इनकम का कोई काम नहीं चल सकता। हमारे यहाँ हम हुए, जसपाल हुए, गौरव हुए, अनंता हुए, हम लोग सभी लोग डबल इनकम वाले। लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दौर इतना खराब चल रहा है कि सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए। तो आप 3 साल इस विभाग में स्टूडेंट हैं, आप सभी से परिचय है और आप लोग अपने कैरियर के लिए सचेत हो जाइए। किसी को कभी जरूरत हो तो हम लोग बताने के लिए तैयार हैं। या एक दिन आप लोग 6 सेमेस्टर वाले अगर कहेंगे तो एक दिन जसपाल सर से मेरा रिक्वेस्ट है, 1 मिनट या सुन लो, 2 मिनट और सुन लो। 6 सेमेस्टर वालों से मेरा अगर ये चाहें तो जसपाल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन ऑनलाइन जो है, जो अच्छे लोग हैं इस फील्ड के, उनके द्वारा हम ज्यादा नहीं 1-1.5 घंटे का 4-5 लोगों से आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, इस पर अगर आप सहमत होंगे तो एक दिन मैं करवा दूंगा। क्योंकि आप लोग नहीं रहेंगे, हम पता चला अरेंज भी कर दें
अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है। किसी बड़े आदमी से मैं रिक्वेस्ट करके आओ, मैं आपके लिए करूं, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, आप जहां जाए अपना नाम कमाएं, माँ बाप को कभी नीचा न होना पड़े, ऐसा काम करें। और इस इंस्टीट्यूशन से आप पढ़े हैं, इस इंस्टीट्यूशन का कहीं आप अच्छा पढ़ेंगे तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम होगा। फिर एनवायरमेंट कहें तो एनवायरमेंट विभाग का भी नाम होगा। जसपाल सर लगातार 10-12 सालों से जो है कॉन्फ्रेंस इसीलिए कराते हैं कि आपका विजनरी पावर खुले कि क्या हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है माइंड। क्योंकि माइंड का डेवलप होना माइग्रेशन से डेवलपमेंट होता है, एक वर्ड है। आप देखेंगे कि सुनते होंगे कि बिहार के लोग चले गए दिल्ली, बिहार के चले गए हिमाचल प्रदेश, अगर वो माइग्रेट न करें तो उनको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम भी कहीं और के रहने वाले हैं, जॉब करने यहाँ माइग्रेट करके आए। तो आपको अपने कैरियर के लिए इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। इस शहर में अगर जॉब चाहिए तो 2-3, 4,000, 5,000 का मिलेगा, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि मिलेगा। आप मन लगा के पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट से करिए, लेकिन अब आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है। सब्जेक्ट वही चुनिएगा जिसमें जॉब, फ्यूचर में जॉब हो। अभी आजकल हो सकता है ना हो, 2-4 सालों में जो है प्रॉस्पेक्ट इसका आएगा। और कोई भी कंफ्यूजन, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी कंफ्यूजन हो, तमाम काउंसलर खुले हैं, बरेली में भी देख रहा हूं एक आध लोग हैं, जिससे चाहे उससे कंसल्ट करिए, अपने भविष्य को संभालिए। यही इतनी बात करनी थी। थैंक यू। To think that our college journey, a roller coaster of emotions and experience, is finally coming to an end. Years back, we stepped into this prestigious institution, a little nervous, a little excited, and perhaps a little, and the unforgettable memories. May our paths cross again and our friendship forever remain strong. Now, as we embark on this new chapter, let us all carry the spirit of curiosity and be more memorable. Thank you, everyone. Thank you, Neha Didi, for your beautiful words. Abhishek Gautam. सारी मेरा फोन करो। हेलो, मेरा नाम अभिषेक गौतम। सबसे पहले तो आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं अभिषेक गौतम, BSc 6th सेमेस्टर। और मैंने BSc, सबसे पहले तो मैं अपनी स्टार्टिंग की जर्नी शेयर करता हूँ, है ना। तुम सबसे इम्पोर्टेंट हो उसमें, जो अच्छा बोल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले भी नहीं आया था मैं इसमें, तो मुझे सबसे पहले क्लास में प्रदीप बैठा हुआ मिला था। और उस दिन मैंने प्रदीप से बोला कि भैया मुझे ये स्कीम समझ में नहीं आ रही है, मुझे स्कीम समझा दो। मतलब जो टाइम टेबल शेड्यूल होता था, कौन से दिन कौन सी क्लास लगेगी, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत टफ दिख रहा था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थी मुझे उस समय। तो प्रदीप उस समय नीट की क्लासेस ले रहे थे, जो कि क्लियर नहीं हो पाई। कोई बात नहीं। तो मैंने इनको अपना शेड्यूल दिखाया, तो इन्होंने भी मुझे ठीक से नहीं बताया, शायद से इन्हें भी नहीं आता था। कोई बात नहीं। तो उसके बाद इन्होंने मुझे शेड्यूल को ठीक से बताया नहीं, तो क्लासेस में मैं ठीक से अटेंड नहीं कर पाया। और स्टार्टिंग में मैंने किसी और सब्जेक्ट की क्लास उसमें अटेंड करी नहीं, सिवाय इन्वायरमेंट की। तो इन्वायरमेंट की मैंने कुछ क्लासेस अटेंड करी। उसके बाद मुझे संदीप सागर मिला और दिनेश मिला। उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे नितिन मिला। नितिन की मुलाकात बहुत अलग है, तो वो मैं यहाँ पर बता नहीं सकता बस, क्योंकि वो मुलाकात किसी और के थ्रू हुई थी जी। तो नितिन को पहले तो मैं मारना चाहता था, मैंने सोचा मिलके उसको मारूंगा, छोटा सा तो है, लेकिन बाद में नितिन दोस्त नहीं भाई बन गया, है ना। तो दोस्ती कुछ ज्यादा गहरी हो गई। आज जो मेरे टीम है यहाँ पर दोस्त नहीं भाई है, तो मैं इन तीनों को भी स्टेज पे बुलाना चाहूंगा।
तो मेरा भाई नहीं यार, ये मेरे क्या कहना चाहते तीनों खास मित्र प्लस भाई, तो इन्होंने सारे गलत कारनामों में मेरा साथ दिया। और वो कहते हैं ना क्राइम पार्टनर, सारे अच्छे काम सारे बुरे काम सभी में साथ देते हैं। अगर बुरा होता है काम गलत होता है तो समझाते हैं, इधर आओ क्या कह रहे हो, गाड़ी के साथ दिया था। साथ को तो मर देने दो। तो भाई तुमने साथ में सब गलत काम नहीं करे, अच्छा काम किया ही क्या। तो मतलब बैग भी साथ में लगवाई थी। हाँ बैगे भी साथ में लगी थी, स्टार्टिंग के पहले और दूसरे सेमेस्टर में भी बैगे लगी, उसके बाद कभी बैगे नहीं लगी, सिर्फ तुम तीनों की वजह से लगी थी। समझाया था ना मैंने, हाँ समझाया कैसे था। बैग क्लियर होती है। तो ये मेरे तीनों दोस्त स्टार्टिंग में मतलब हम लोग साथ में खूब घूमे फिरे, रैगिंग तो कोई भी नहीं लेता है ना। तो यहाँ से अभी स्टार्टिंग में तीनों को तो फिलहाल भाई भाई करके बात करता था, आजकल तो गालियां भी हो जाती है फिलहाल तो, है ना। तो अभी मैं तुमसे बोलना कहना चाहूंगा कि कुछ शब्द बोले हमारी दोस्ती के लिए। गर्मी बहुत हो रही है। कोई बात नहीं, बोल दो। अरे यार तुम तीनों में से जो बोल रहे अरे नहीं सर, हमारा तो लंबा चलेगा, जो भी तुम्हें मन में आए। मैं यहाँ की तैयारी करके थोड़ी आया था। हाँ ये माइक मत खोलो, आज भी तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आया ऐसे बैठते। यूट्यूबर तुम होना, मैं थोड़ी। यूट्यूब इनकम तुम्हें देती है, मुझे नहीं। कोई बात नहीं, तुम उसमें से रख लेना, थोड़ी पार्टी करवा देंगे। मैं तो बोला नहीं करता। हाँ तुम बोल रहा गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्लेस। जाओ मत, प्रदीप कुमार इधर आता है, आके खड़े हो। ये हमारी टैक्स सपोर्ट टीम है, इधर आओ। जाना नहीं है भाई, तो हमारे लिए थोड़ी देर यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। हाँ तुम कैसे जिंदगी में साथ दोगे हमारा। ये हम चार भाई हैं जो स्टार्टिंग से यहीं पे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं साथ में। और जो भी जूनियर्स हैं हमारे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना क्लास के साथ एक साथ समूह बना के चले, ताकि यूनिटी बनी रहे सबकी एक साथ। और जैसे हम चार हैं, हमारे और भी दोस्त हैं इसमें, वो उतना साथ नहीं हो पाए हमारे, पर आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि एक साथ रहे सारे बच्चे, और जितना हो सके टीचरों से ज्यादा मिलके रहें, ताकि आपको उनके जो भी गुण हैं वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो और जो टीचर्स हैं मैं उनको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे चारों की बहुत ज्यादा मदद करी है। और हम चार भाई हैं जो बहुत ही अच्छे से हमने काम करा, पढ़ाई सब कुछ करी और मैनेज भी करा काफी चीजों को। तो आप ऐसे ही बनिए, टीचरों से जितना लगाव हो सके उतना बात रहिए। और हमारे मुकेश भैया, नीरज भैया हमारे बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बने हैं, और आप सबको जानते होंगे, आप सब जानो इनको, बहुत अच्छे हैं, हमारे डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं। तो बस अब मैं अपने भाई को नितिन को बुलाऊंगा तो कुछ बोलेगा। माइक आ जाएगा तुम्हारा, माइक आ रहा है, माइक तुम्हारे पास। हाँ भाई बिल्कुल आ जाएगा, थोड़ा नीचे रख दूंगा। माइक छोटा पड़ गया। गुड इवनिंग टीचर्स एंड गुड इवनिंग बोलने दे भाई। गुड इवनिंग टीचर्स एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बैठेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाला एंड हमने ये थोड़ा सा सेलिब्रेशन करा था, आप लोगों की मदद से ये हो पाया पॉसिबल, वरना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाया। थोड़ा सा सपोर्ट आपने किया, थोड़ा सा हमने करा। बाकी मैं बीएससी 6 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, नितिन सिंह नाम है मेरा। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम चारों में अलग अलग क्वालिटीज है ना। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा जो दिनेश वो बोला कि यहाँ पर उसने टीचरों के बारे में बोला है ना। मैं बोलता हूँ तो थोड़ा मैं हंसी मजाक के मूड में थोड़ा कभी कभी ज्यादा रहता हूँ है ना, और प्रदीप है ये थोड़ा कभी कभी गुस्से में हो जाता है, तो ये ज्यादा यहाँ पे बोल भी नहीं पाया। और जो नितिन है वो भी थोड़ा मेच्योरिटी वाली बातें कभी कभी कर देता है, लेकिन छोटी है कोई बात नहीं। तो इन्हें अभी गुफ्तगू का सलीका नहीं आया, तो उस पर मैं शेयर करना चाहूंगा
खेल। आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, आएगा गुफ्तगू का सलीका तो कम से कम, शायर बहुत जरूरी है खानदान में। रहता है एक ही कमरे में आदमी, रहता है एक ही कमरे में आदमी, उसका जरूर रहता है बाकी मकान में। दोस्तों पे शायरी नहीं कहनी होती है, भाई है उनपे हमने तो बोल दिया बस वही शायरी हो जाती है। बाकी अभी जो कोई बोलना चाहता है वो यहाँ पर आकर बोल सकता है। धन्यवाद। जिसको जो बोल रहा है एक एक करके आइए और बोलिए। हरी 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 6 सेमेस्टर का बोलना बहुत जरूरी है एक एक स्टूडेंट। अरे मेरे भाई आजा, बोल ले, थोड़ा सा लास्ट डे है तेरा। हाँ आजा भाई आजा, आजा आजा। जो बोला इंट्रोडक्शन बाकी जिसके नाम लेना है टीचर्स के बारे में बोल दे, बाद में मुझे नाम बोल दे। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम रिलीजियस हैरी है। क्रिश्चियन नहीं हूँ मैं, हिंदू का रिलीजियस हैरी। नाम ऐसा है कि मिला के सबका मम्मी ने नाम रखा था, एक एक लेटर सबका जितने भी घर में है सबका एक लेटर मिला के तो ये पूरा नाम आया है। और गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे टीचर्स और मेरे दोस्त और जो मेरे जूनियर्स हैं उनको भी, मेरा सबको भी हार्दिक दिल से शुक्रिया जो ये पूरी पार्टी जो है ऑर्गेनाइज करी है। और ये बोलना बस बाकी और आप सभी के सामने एक मैं शायरी रखना चाहता हूँ। तुम अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग हैं, तू अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं, सपना देखें ही तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं, अपने अंदर की जुनून की चिंगारी भड़का जलने के लिए लोग हैं। थैंक यू। और कोई सीनियर्स जो बताना चाहता है अपने जूनियर्स को कुछ, अपने टीचर्स के लिए कुछ बोलना चाहता है? कोई है ऐसा कोई जूनियर्स जो कुछ कहना चाहता है? कोई सीनियर से कोई क्वेश्चन हो? कुछ नहीं है तो फिर ये लास्ट हो जाएगा यहीं पे। मेरी तरफ से सीनियर्स के लिए एक डांस परफॉर्मेंस। नैन कटारी ऐसी मारी, तन मन सुलगा तड़पल भारी, इश्क लहू का जब दिल से उतरे, धीरे धीरे चढ़े खुमारी। खाली जाए ना तेरा वार, हाँ खाली जाए ना तेरा वार, नैनों से करती है शिकार, तू दो धारी तलवार यार, तू दो धारी तलवार यार, काटे तो कर दे रंगदार, तू दो धारी तलवार यार, तू दो धारी तलवार यार, तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी है जहरी रे, जैसे गर्मी की हो तपती सी दोपहरी रे, होने से तू करे दिल पे हल्ला रे, हो तेरी तारीफ
कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं, कसर घालूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गाँव में होवे गाज खुड़का, जुत्ती मड़कन आली पहरू। छिड़ेगी बहुआ में तकरार, जब मैं हवा की तरिया लहरूं। सोने की गुट्ठी गले में हार डालूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। झुमके काना के ने लाने, मोटा पैरना से कोका। टिक्का लाल रंग का लाना, देना तागड़ी ते मौका। मेरी चोटी न्यू बोले ढूंगे गेल हालूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। मेरा बलम कमावे चोखे लाने, चूंदड़ में सितारे। मुकेश जाजी तेरी कलमियां लिखे गीत प्यारे। होठा पे लाली आँखा काजल गालूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। पूरी होरी बोर थारी संडे पे, हो चलो चलो ने घुमा दो हीरो होंडे पे। हो चलो चलो ने घुमा दो हीरो होंडे पे। ओ आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे, आज लगना बैठी साइकिल के डंडे पे। रतन ने क्यों कर घुमा दूं हीरो होंडे पे। रतन ने क्यों कर घुमा दूं हीरो होंडे पे। बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी। बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी। चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बिच दिल अटका। चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बिच दिल अटका। मेरा दीवाना पागल चुपके से था मैं अंदर। मेरा दीवाना पागल चुपके से था मैं अंदर। आंचल से बांधा है दुपट्टा, दुपट्टे बीच दिल अटका। आंचल से बांधा है दुपट्टा, दुपट्टे बीच दिल अटका। DJ अरे ESSG बिहारी अनपढ़ हाड़ी ते रंग रहूं
जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। सर पे मस्ती चढ़ी मैं दीवाना हो गया, जवानी का महंगा खजाना हो गया, काली आंखों से कितना हंगामा हो गया। जब जब देखे तुझे टिंकू जिया, टिंकू जिया, इश्क का इंजन जलाए जिया। पल पल न माने टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया। लालगंज के लाल बाग से लाल चुनरिया लाई, लाल रंग में डाल डाल के लाल लाल रंगवाई। अरे बच्चा पार्टी थोड़ा शांत हो जाओ, हमारे भी दो शब्द सुन लो, उसके बाद चलते हैं, रिफ्रेशमेंट कराते हैं। सबको गर्मी बहुत है। सारे बच्चों का बहुत बहुत थैंक्स कि पहली बार ये तीनों ग्रुप मिलके कोई पार्टी हुई डिपार्टमेंट में। सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर। और यहाँ पे हमारे टीचरों ने भी पहली बार इतना एंजॉय किया आप लोगों के साथ बैठ के, इसके लिए तो ताली बनती भाई। और पहली बार डिपार्टमेंट के रिसर्च स्कॉलर भी इसमें शामिल हुए क्योंकि पीएचडी शुरू हुई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से कुछ ज्यादा ना कह के बस इतना कहना चाहूंगा कि चाहे जहां भी रहो, अपने साथ रहो। अपने साथ का मतलब क्या है? जो आपके आसपास हैं, जो आपके बड़े हैं, छोटे हैं, सबको साथ में लेके चलो। यही इस पार्टी का उद्देश्य है कि जो बच्चे हमारे सिक्स सेमेस्टर में निकल रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आगे जाके वो खूब आगे बढ़ें और हमारा ही नहीं, हमारे डिपार्टमेंट का, हमारे देश का नाम रोशन करें। और ऐसे ही जैसे आज आप लोगों ने गेट टुगेदर किया है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। यही डिपार्टमेंट की तरफ से, सारे टीचरों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हमारे बीच प्रोफेसर योगेश शर्मा सर आ गए हैं जो लाइब्रेरी साइंस से हैं और प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं। आप लोग ज्यादा हल्ला मचा रहे थे इसीलिए आ गए। तो कॉलेज पूरा बंद हो चुका है, इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था डिपार्टमेंट में है, वहाँ चलिए और रिफ्रेशमेंट करिए। गौरव सर कुछ कहना चाहेंगे? एक मिनट गौरव सर सर ये हो गया। थैंक यू इस्माइल सर। सबसे पहले तो आज की जो ये पार्टी हुई है, इस पूरी पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो एक व्यक्ति है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ, डॉक्टर जसपाल सिंह। और सभी को शुभकामनाएं, सारे स्टूडेंट को शुभकामनाएं जो हमारे सिक्स सेमेस्टर के हैं। और स्पेशल थैंक्स अनामिका मैडम जो उन्होंने अपना इतना कीमती समय आके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। थैंक यू। अब क्योंकि कॉलेज का ऑफ होने का टाइम हो गया है, इसलिए हम सब लोग अपने रिफ्रेशमेंट को चलते हैं। और मैं कुछ मैम को भी इन्वाइट करना चाहता हूँ जो हमारे सारे स्टूडेंट थैंक यू गौरव सर, थैंक यू जसपाल सर, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने और जहाँ तक मेरा ख्याल है, सिक्स सेमेस्टर के प्रदीप और नितिन और अभिषेक और दिनेश, इनकी शायद ज्यादा
बहुत ही कम समय में जितने भी सीनियर और जूनियर थे सब मिले यार, बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, सब आगे बढ़ते रहे और कुछ ना कुछ करके दिखाएं इस एनवायरमेंट के फील्ड में। थैंक यू ऑल। आफ्टर फेयरवेल पार्टी, गेट टुगेदर पार्टी, क्या दे रहे हो? आपने क्या क्या रखा खाने में? ओ प्रदीप, अभिषेक क्या कर रहा है तू? मैं भाई ब्लॉग बना रहा हूँ। बोलो और क्या करूँ, मेरा काम ही यही है। ले लेना पीएचडी में, ले लेना पीएचडी में। अच्छा अच्छा, नहीं हिचकिचाता है। तो यहाँ पर जहाँ पर खाना बट रहा है वहाँ पर इतनी भीड़, और ये ताहिरा, और ये दो समोसे, एक दे रहा है समोसे। बचा के नहीं लेके जाना है घर प्रदीप। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिक्र थी, जिंदगी जीने की उम्र थी, दोस्ती और दोस्तों से उधार के दिन थे, वो दिन भी क्या दिन थे।